दें आपको कि न्यूज 24 भी लगातार योजना को लेकर के जानकारी दे रहा है। हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं और आपको इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ विंडोज नजर आ रही हैं। दरअसल सेना के पूर्व अधिकारी हैं, वो अग्निवीरों के हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि पटना, चंडीगढ़ और ग्वालियर से जो सेना में भर्ती होने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस वक्त आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनसे हम जरा बातचीत करेंगे और उनके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि उनकी आपत्ति क्या है, उनको दिक्कत क्या है, ये भी हम समझेंगे और उसका जो माकूल जवाब हो सकता है उस माकूल जवाब को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो एस्पिरेंट्स सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनकी कंफ्यूजन को हम समझे और उनसे सवाल लें। उससे पहले सिन्हा सर, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं कि अभी तक अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको देखते हुए कई तरह के बदलाव भी किए गए, कई तरह की घोषणा हुई है। अगर आप उनको जल्दी से एक सिनॉप्सिस रख पाए कि जो पहले योजना का ऐलान किया गया था और अब तक क्या बदलाव हो गए और क्या फायदा इन अग्निवीरों को मिलेगा इसके बाद से, अगर आप उसको बता पाए। कि ये जो योजना है एक डायनेमिक एंड एवर ग्रोइंग योजना है और जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार ये बदलाव का नहीं है, ये इवॉल्विंग है, क्यों एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसके अंदर में ऐसा नहीं कि ये आज का ही है, ये 10 साल तक जब हम पूरा स्वरूप बदलेगा, जिसमें कहते हैं 30% और 70% का जो मापदंड मांगते हैं परमानेंसी और जो अग्निवीर का, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे, जो उसमें ऐड होंगे, कुछ फ्लैप्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, वो सब दूर होंगे। आज की बात है जो आपने पूछा कि क्या क्या चीजें देखी गई। देखिए, ये तो अच्छा होता कि सारे चीज पहले आ जाती है और धीरे धीरे लोग समझ जाते तो इतना शायद विरोध ना होता, क्योंकि एक बहुत अच्छी योजना है और बहुत ट्रांसफॉर्मर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग योजना है, 21वीं सदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत फायदे हैं। ये जो लोग जिनको एप्रीहेंशंस हैं, और जब आगे आने वाला समय आएगा तो उनको दिखाई देगा कि क्या चीजें हैं। और मुझे बड़ी खुशी है, देखिए 40 साल से हम लड़ते रहे, हम मांगते रहे कि लैटरल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सेना से, और ये जब आई स्कीम उसके 3-4 दिन के बाद जिस तरह से देख रहे हैं आप, जब कोस्ट गार्ड 10%, एमओडी 10%, 16 पीएसयूज 10%, ऐसे करते हुए जितने भी आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस है उसमें 10%, तो यदि आप इसको लेंगे तो तकरीबन जितने भी हम कहते थे 75% जो नहीं जाएंगे सेना में, नहीं ऑब्जर्व होंगे, वो इन जगह ऑब्जर्व होंगे। और देखिए इनकी मार लगेगी, उसमें लोग बाहर जाना चाहेंगे। सेना की ड्यूटी बहुत टफ होती है और त्याचन से यदि किसी को मिल जाता है कि एमओडी के अंदर में आप योगदान देंगे 58 ईयर्स तक, तो वहां तो लाइन लग जाएगी, वहां तो मार हो जाएगा। तो ये चीजें जो 40 साल सेना मांगती रही, नहीं मिला, वो अब सेना को मिल रहा है। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। 71 के बाद फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने ये रखा था प्रपोजल कि भैया हमारे जो लोग निकलते हैं उनको, क्योंकि एकदम ट्रेंड हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, उनको लैटरल ऑब्जर्व के, मगर किसी ने आज तक नहीं दिया, किसी ने नहीं माना। तो ये इसी स्कीम का देन है कि देखिए 2 दिन के अंदर में आ रही हैं। हाँ, उसको और भी अच्छे ढंग से आनी चाहिए और इंश्योर होना चाहिए, केवल ऐसा नहीं कि बात हो गई। तो इन जगहों में तो कोई भी जो अग्निवीर है जो सेना में योगदान देगा वो नहीं जाएगा, उसकी मेरे अनुसार अब कैरियर पूरी की पूरी एक सिक्योरिटी के साथ एक बेटर भविष्य की तरफ है। तो ये चीजें जो सामने आई हैं, और ये देखिए अभी फिर चीफ आएंगे और कुछ बताएंगे। हमारे कुछ अप्रीहेंशंस थे, हमारे अपने, जब हम जितने वेटरन्स बैठे हैं हमारे भी बहुत सारे अप्रीहेंशंस थे। रेजिमेंटेशन बहुत बड़ी चीज है हमारे सेना के लिए, वो ऐसे नहीं आती केवल इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर में, और खास करके जो हमारे ये आर्मी है उसके अंदर वो उसका बेडरॉक है। यदि वो खत्म हो गया तो हमारी आर्मी का एक बहुत बड़ा जो एक वॉर विनिंग फैक्टर है उस पे आँच, तो उस पर भी क्लैरिटी आएगी कि उस पे आँच नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जो ऑल इंडिया बेसिस पे बात होती थी रेजिमेंट की बात को, तो इसकी ट्रायल हुई थी, उस समय भी 2-3 साल चला, फिर उसको बदल दिया गया, उस समय भी बदल दिया गया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि एब्सोल्युटली इन प्रोएक्टिव तरीके से जो भी बातें आती हैं, अब बात आई कि भाई 2 साल भर्ती नहीं हुआ, मेरा तो मांग ये भी रहेगा, सुझाव ये भी रहेगा
कि जो लोग बहुत सारी चीज क्लियर कर गए थे, रिटर्न नहीं हुआ था मगर फिजिकली हुए थे, ये है, तो उनको तो उसी पुराने स्कीम से यदि फिट होते हैं, कितने फिट होते हैं जो सेना में भर्ती होंगे उसी मानदंड के साथ, तो उनको आना चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है, मतलब उनको प्राथमिकता देनी चाहिए जो पुराने प्रोसेस आधा गुजार चुके हैं, चाहिए। ओके। अब बिकॉज देखिए, ये हमारे देश के अंदर में जब सेना में आप किसी चीज को, एक चीज को दौड़ ही पास करते हैं, पूरे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है, बड़ा उम्मीद रहता है, बड़ी गरिमा होती है। तो ये उनकी एप्रीहेंशंस हैं। मेरे ख्याल से यदि मेरी बात ठीक लगती है आपके माध्यम से, तो ये भी हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन आप बहुत वाजिब बात भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब पहली बार आपने जैसा बताया कि सिर्फ दौड़ भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद पूरे परिवार में एक तरीके से खुशी की लहर दौड़ जाती है और उसके बाद एक उम्मीद बन जाती है कि ठीक है, अब हमारा बेटा, हमारा भाई अब एक सेना का जवान होगा, सैनिक होगा। तो उनका अगर कुछ प्रोसेस क्लियर हो चुका है तो उनको कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है सर, मैं आऊंगा और इस जरा हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।